साथियों नमस्कार, मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो लेकर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को हम जीरो से देखेंगे। यह गोलार्ध दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यह दक्षिणी गोलार्ध का महाद्वीप है, यानी ये दक्षिणी गोलार्ध में इसका ज़्यादा विस्तार है। ये विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में फैला है। जैसे देशांतर के आधार पर ये पश्चिमी गोलार्ध में है। यह महाद्वीप लैटिन अमेरिका का भाग है। अब लैटिन अमेरिका में क्या कौन कौन सी क्षेत्र आते हैं? मध्य अमेरिका, वेस्ट इंडीज, मैक्सिको और दक्षिणी अमेरिका। इन सभी क्षेत्रों में आकर बसने वाले लोग दक्षिणी यूरोप से आए थे, जो पुर्तगीज, स्पेनिश, फ्रेंच और इटालियन भाषा बोलते हैं। इन सभी भाषाओं की जननी लैटिन भाषा है, इस कारण इन्हें लैटिन अमेरिका कहा जाता है। यहाँ अधिकांशतः स्पेनिश, पुर्तगाल भाषा बोली जाती है। दोस्तों, यह प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का चौथा महाद्वीप है। यह विश्व का 12% क्षेत्रफल रखता है, जहाँ 23% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या तटवर्तों में निवास करती है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। यह महाद्वीप उत्तर में चौड़ा तथा दक्षिण में सकरा व इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, और इस बात की व्याख्या लोथियन ग्रीक के चतुष्फल के सिद्धांत पर की जाती है। दक्षिण अमेरिका का प्रतिध्वस्त बिंदु उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर व दक्षिणी चीन सागर है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 5वां महाद्वीप है। विश्व की लगभग 23% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर मुख्य नगरीय समूहन में साओ पोलो, ब्यूनस आयर्स, साओ पोलो ब्राज़ील में है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है। मर्कोसर क्या है? यह दक्षिणी अमेरिकी देशों का एक सामूहिक बाजार क्षेत्र है, जो लैटिन अमेरिकी देशों का व्यापारिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। अब चलते हैं आगे की ओर। और इसका उद्देश्य दक्षिणी अमेरिकी देशों के मध्य आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। इस महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, उत्तर में कैरिबियन सागर स्थित हैं। यह महाद्वीप उत्तर में पनामा नहर द्वारा उत्तरी अमेरिका से अलग है, और दक्षिण में ड्रेक जलमार्ग द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग है। और दक्षिण अमेरिका का उत्तरतम बिंदु पॉइंट गैलेनिया, जो कोलंबिया देश में है, दक्षिणतम बिंदु केप हॉर्न ड्रेक जलमार्ग के पास है। अब दक्षिण अमेरिका की हम निरपेक्ष स्थिति देखेंगे। निरपेक्ष स्थिति से मतलब है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संदर्भ में। निरपेक्ष स्थिति से तात्पर्य है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संदर्भ में स्थिति। किसी क्षेत्र की अक्षांश स्थिति उस क्षेत्र की जलवायु दशाएं, मृदा और वनस्पति दशाएं, आर्थिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को निर्धारित करती हैं। किसी क्षेत्र की देशांतरीय स्थिति समय का निर्धारण करती हैं। अब भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं? तो भूमध्य रेखा स्थित देश 3 हैं दक्षिण अमेरिका के। पहला इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया, तीसरा ब्राज़ील। तो इक्वाडोर पे एक तो गालापागोस द्वीप है, एक कोटोपैक्सी और क्यूटो। कोलंबिया में कोलंबिया पठार से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। ब्राज़ील में अमेजन बेसिन से होकर गुजरती है। अमेजन का मुहाना है, और मकापा शहर भूमध्य रेखा पर स्थित है। अब दक्षिण अमेरिका के मकर रेखा पर जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। तो पहला है चिली उत्तरी चिली से होकर गुजरती है। आंतोफागास्ता शहर है और अटाकामा डेजर्ट है। दूसरा है अर्जेंटीना में उत्तरी अर्जेंटीना से ग्रान चाको से होकर जाती है, जो दलदली क्षेत्र है। तीसरा है पराग्वे में पराग्वे पराना नदियों के बीच से जाती है। और चौथा है ब्राज़ील के दक्षिणी भाग से उच्च भूमि का हिस्सा है। पराग्वे उरुग्वे नदियों को काटती है। साओ पोलो शहर है, रियो डी जेनेरो शहर है। अब 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर। गुआना उच्च भूमि से जाती है। ब्राज़ील
ब्राज़ील में मनोस जो अमेजन नदी का बड़ा बंदरगाह है वहाँ से होकर जाती है। मोंटेग्रास और पठार से होकर जाती है। बोलिविया में बोलिविया के पठार से जाती है। पराग्वे में पराग्वे बेसिन से। अर्जेंटीना में पंपास घास क्षेत्र से और फॉकलैंड द्वीप से। दक्षिणी अमेरिका के स्थलरुद्ध देश हैं जो किसी जलीय भाग से सीमा नहीं बनाते, यानी स्थलीय भाग से घिरे रहते हैं। तो पहला है पराग्वे, दूसरा है ब्राज़ील। ये दो स्थलरुद्ध देश हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की उपांत सूचनाएं। उपांत सूचनाओं से मतलब है तटवर्ती या चारों ओर की क्या क्या भौगोलिक दशाएं उसकी। तो सबसे है डेरियन की खाड़ी। डेरियन की खाड़ी कोलंबिया देश के उत्तर में है। कैरिबियन सागर का भाग है, अर्थात यह अटलांटिक महासागर का भाग है। कैरेबियन सागर, अब कैरेबियन सागर कहाँ है? यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर में है। यह उष्णकटिबंधीय सागर है। यह अटलांटिक महासागर का भाग है। मैगडेलना नदी इसी में आकर गिरती है। जो मैगडेलना नदी है वो ब्रंसघाटी में बहती है, वो इसी में आकर गिरती है। तीसरा है पनामा नहर। पनामा नहर या कृत्रिम नहर है, यानी मानव द्वारा बनाई गई है, जो पनामा देश में स्थित है। यह कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। दक्षिणी अमेरिका से उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। कोलोन बंदरगाह कैरिबियन सागर की तरफ है और पनामा बंदरगाह प्रशांत महासागर की तरफ है। फिर है कोकोस द्वीप। यह पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप है, यानी ज्वालामुखी द्वीप है। यह मध्य अमेरिका के पश्चिम में कोकोस कटक पर स्थित है और इस पर कोस्टा रिका का प्रशासन है। फिर है मेलापेलियो द्वीप। मेलापेलियो द्वीप यह भी पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित ज्वालामुखी द्वीप है। कोकोस कटक पर स्थित है। कोलंबिया देश का प्रशासन है। फिर है गालापागोस द्वीप। गालापागोस द्वीप यह पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। भूमध्य रेखा पर स्थित द्वीप है जिस पर इक्वाडोर का प्रशासक है। फिर है ग्वाकिल की खाड़ी। ग्वाकिल की खाड़ी है, यह पूर्वी प्रशांत में इक्वाडोर के तटीय भाग की खाड़ी है। इसके तट पर ग्वाकिल बंदरगाह है। फिर है सान फेलिक्स, सान अमेब्रोसियो, सान फर्नांडिस द्वीप। ये तीनों ही ज्वालामुखी द्वीप हैं जो दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में पूर्वी प्रशांत महासागर पर स्थित है। इन पर चिली देश का प्रशासन है। फिर है अटाकामा खाई, पेरू चिली गर्त पर। पेरू चिली गलती भी बोलते हैं अटामा खाई को। यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट में स्थित है। यह दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर पर स्थित है। यह खाई क्षेपण क्षेत्र में है, यानी सबडक्शन जोन में, यानी अवसारी प्लेटों का मिलन है। यहाँ नाज़का प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे धंसती है। यह प्रशांत प्लेट का सबसे लंबा गर्त है। प्रशांत महासागर का सबसे लंबा गर्त है। फिर है तिएरा डेल फ्यूगो। तिएरा डेल फ्यूगो क्या है? यह दक्षिणी अमेरिका का एक भाग है जो मैगेलन जलसंधि द्वारा मुख्य भूमि से अलग है। यहाँ चिली और अर्जेंटीना का प्रशासन है। यहाँ पछुआ हवाएं साल भर वर्षा कराती हैं, जिस कारण यहाँ जलवायु CF है, यानी तिएरा डेल फ्यूगो पे CF जलवायु है। फिर है मैगेलन जलसंधि। यह जलसंधि तिएरा डेल फ्यूगो को दक्षिण अमेरिकी मुख्य भूमि से अलग करती है। यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इस संधि पर पुंटा एरिनास शहर स्थित है। फिर है केप हॉर्न। केप हॉर्न क्या है? यह दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणतम भाग है, तो तिएरा डेल फ्यूगो पर स्थित है। यह ड्रेक जल मार्ग पर स्थित है। फिर है ड्रेक जल मार्ग। यह अंटार्कटिका प्रायद्वीप और तिएरा डेल फ्यूगो के मध्य स्थित है और इन दोनों को अलग करता है। दक्षिणी प्रशांत और दक्षिणी अटलांटिक को जोड़ता है। यहाँ से निकलकर प्री अटलांटिक धारा निकलती है। फिर है फॉकलैंड द्वीप, दक्षिणी जॉर्जिया, दक्षिणी सैंडविच और दक्षिणी ऑकलैंड। यह दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित हैं अथवा दक्षिणी अमेरिका दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। इन पर यूके का प्रशासन है। अर्जेंटीना और यूके के मध्य विवादित हैं ये। फिर है सेंट जॉर्ज की खाड़ी। सेंट जॉर्ज की खाड़ी, ग्रांडिया की खाड़ी, सेंट मैरियाज की खाड़ी, बाह्य ब्लांका की खाड़ी, यह सभी खाड़ियाँ दक्षिणी अटलांटिक के पश्चिम में स्थित हैं। अर्जेंटीना के पूर्वी तट पर हैं। बाह्य ब्लांका की खाड़ी के तट पर अर्जेंटीना का बाह्य ब्लांका बंदरगाह स्थित है। इनको आप एटलस में देख सकते हैं।
फिर है रियो डी प्लाटा। रियो डी प्लाटा पराना, पराग्वे, उरुग्वे इन तीनों नदियों का संगम है जो कि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित हैं। फिर है कैप दे साउ रॉक। कैप दे साउ रॉक क्या है? ये दक्षिणी अमेरिका का पूर्वतम भाग है जो ब्राज़ील के पूर्व में अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह दक्षिणी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा को दो भागों में बांटता है जिससे ब्राज़ील धारा की उत्पत्ति होती है। फिर है अमेजन मुहाना। अमेजन नदी विषुवत रेखा पर अटलांटिक महासागर में मुहाना बनाती है जहाँ पर मकापा शहर स्थित है और यही कारण है अत्यधिक स्वच्छ जल की आपूर्ति होने से विषुवत रेखीय अटलांटिक क्षेत्र की लवणता घट जाती है। ओरिनोको डेल्टा। ओरिनोको डेल्टा वेनेजुएला की मुख्य नदी ओरिनोको नदी कैरिबियन सागर में डेल्टा बनाती है। इसके डेल्टाई भाग में पेट्रोलियम के भंडार हैं। फिर है मार्केबो झील। यह वेनेजुएला में स्थित लैगून झील है जो कैरिबियन सागर तटवर्ती में स्थित है। यह अपतटीय क्षेत्रों में पेट्रोल का उत्पादन होता है। यह दक्षिणी अमेरिका का प्रथम पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र है। यहाँ तेल शोधनशाला यानी रिफाइनरी मार्केबो में है। तो साथियों, इनको आप मैप में देख सकते हैं। हमने बहुत ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की उपांत सूचनाएं पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी भूप्लेटें, यहाँ की हवाएं ये देखेंगे। धन्यवाद।